बाद वही कलेक्टर बनकर लौटा। फिर जो हुआ दोस्तों, ये कहानी है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की, जहां एक छोटे से गांव बेलसर में रहने वाला आदित्य गांव के दूसरे लड़कों जैसा नहीं था। उसकी उम्र करीब 25 साल थी। चेहरे पे सादगी थी, बातों में विनम्रता और आंखों में ऐसा सपना जिसे वह किसी भी हाल में पूरा करना चाहता था। गांव के लोग उसे मेहनती लड़का कहते थे, लेकिन बहुत कम लोग जानते थे कि उसके मन में एक दिन अधिकारी बनने का सपना पल रहा है। आदित्य के पिता का देहांत कई साल पहले हो चुका था। घर में सिर्फ उसकी मां शारदा देवी थी और 2 देसी गाय और कुछ कट्ठा जमीन ही परिवार का सहारा थे। घर चलाने की जिम्मेदारी कम उम्र में ही आदित्य के कंधों पर आ गई थी। हर दिन उसकी शुरुआत सुबह 4 बजे होती। सबसे पहले वह गायों को चारा देता, फिर दूध निकालता। थोड़ी देर बाद साइकिल पर 2 बड़े दूध के कनस्तर बांधकर गांव की गलियों में निकल पड़ता। दूध ले लीजिए, ताज़ा दूध, यह आवाज़ पूरे बेलसर गांव में रोज सुनाई देती थी। दूध बांटने के बाद वह घर लौटता, माँ के साथ नाश्ता करता और फिर किताबों में डूब जाता। गांव के कई लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते, इतना पढ़कर क्या होगा, आखिर दूध ही तो बेचेगा। लेकिन आदित्य किसी की बात पर का जवाब नहीं देता। उसे पता था कि अगर सपनों का जवाब देना शुरू कर दिया तो मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। गांव के मध्य विद्यालय में पढ़ाने वाला शिव नारायण सर उसे बचपन से जानते थे। एक दिन आदित्य उनसे मिलने पहुंचा। शिव नारायण सर बरामदे में बच्चे को बैठाकर पढ़ा कॉपियां देख रहे थे। आदित्य को देखते ही बोले, आओ बेटा, आजकल तैयारी कैसी चल रही है। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सर कोशिश पूरी है, बस कभी कभी लगता है कि हालात साथ नहीं देगा। शिव नारायण सर ने उसकी तरफ देखा, कहा, हालात कभी किसी का रास्ता आसान नहीं करते। मंजिल तक वही पहुंचता है जो हालात से बड़ा सोचता है। यह बात आदित्य के मन में बैठ गई। उधर शारदा देवी को बेटे की शादी की चिंता होने लगी। उसे लगता था कि घर में बहू आ जाएगी तो जिम्मेदारियां भी बंट जाएगी। रिश्तेदारों से बात हुई और पास के वैशाली जिले के गांव रामपुर टोला से रिश्ता आया। लड़की का नाम कविता था। कविता पढ़ी लिखी थी, स्वभाव अच्छा था और देखने में बहुत सुंदर भी थी। पहली मुलाकात में उसने आदित्य को ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन उसकी सादगी उसे अच्छी लगी। दूसरी तरफ आदित्य ने भी बिना किसी दिखावे के साफ